और अब बात 22 की पिच पर भाजपा के चुनावी चौके की, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश रोड शो के जरिए अपने विरोधियों को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वहीं भाजपा ने सपा के 4 एमएलसीज को अपने पाले में लाकर अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार सेंधमारी से सत्ता मिलेगी, क्योंकि सेंधमारी में न भाजपा कम पड़ रही है और न ही सपा। इस रिपोर्ट से समझिए। बाईस की लड़ाई, भाजपा ने सपा में सेंध लगाई। आज नींद नहीं आएगी अखिलेश यादव। चुनावी पिच पर भाजपा का चौका, दल बदलने का बड़ा मौका। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में अब 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एक दूसरे के दल में सेंधमारी तेज होती जा रही है। भाजपा ने सपा के एक साथ 4 एमएलसी को अपने पाले में लाकर समाजवादियों की नींद उड़ा दी है। आज नींद नहीं आएगी अखिलेश यादव आने से, ये बहुत बड़ी ताकत है। आज अपने को राज्य सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए सभी लोग सपा बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सपा के जिन 4 एमएलसी ने पाला बदला है, उनमें रविशंकर सिंह पप्पू, रमा निरंजन, सीपी चंद और नरेंद्र भाटी शामिल हैं। माना जा रहा है कि भाजपा इन चारों सदस्यों को निकाय क्षेत्र एमएलसी चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि ये सभी दिग्गज हैं और अपने अपने इलाकों में इनका बड़ा प्रभाव माना जाता है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को 22 की लड़ाई में होगा। आपको बता दें कि एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र हैं। रविशंकर के चाचा नीरज शेखर भी सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में वो राज्यसभा सांसद हैं, जबकि सीपी चंद पूर्व मंत्री मार्कंडेय चंद के बेटे हैं, जो 2016 में सपा के समर्थन से गोरखपुर से एमएलसी बने थे, लेकिन अब वो भाजपाई हो गए हैं। देश की भविष्य का सवाल है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का सवाल है, और जब तक सारे लोग एकत्रित नहीं होंगे तब तक ये जो गति है उसमें और हम वृद्धि नहीं कर पाएंगे। रैलियों में जाने वाली भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील नहीं होती है, तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है, उनका अपना प्रयास है। नोएडा के नरेंद्र भाटी भी भाजपा में शामिल हुए हैं, जो मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि अवैध खनन मामले में नोएडा की तत्कालीन एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की ओर से कड़ी कार्रवाई किए जाने के बाद नरेंद्र भाटी चर्चा में आए थे। उस वक्त भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था और अखिलेश सरकार को जमकर घेरा था। मैं नेताजी का सम्मान करता हूँ, आज भी करता हूँ। अब नेताजी ही पार्टी में नहीं रहे, वही पार्टी से अलग थलग हो गए तो मैं भी हो गया। नहीं, वो ठीक है, वो अपना अपना सब करते हैं। अखिलेश जी भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपना, वो जब पार्टी चला रहे हैं तो कोशिश करना लाजमी है, जाहिर है। इसके अलावा झांसी, जालौन और ललितपुर सीट से एमएलसी रमा निरंजन भी सपा को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गई हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने हैं। 36 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 महीने के बाद 7 मार्च 2022 को पूरा हो रहा है, लेकिन फरवरी मार्च में ही सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते एमएलसी के चुनाव पहले होंगे। जानकारों की माने तो सपा में ये सेंधमारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रणनीति का हिस्सा है, जिन्हें हाल ही में भाजपा ने ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, जिसका सीधा मकसद विरोधी दलों में, खासतौर से सपा में तोड़-फोड़ करना है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जब काशी आए थे, तो चुनावी रणनीति के साथ साथ खास तौर पर विरोधी दलों के बड़े प्रभावशाली नेताओं को अपने पाले में लाने पर चर्चा हुई थी। दरअसल ये भाजपा का चुनावी हथियार है। इसे 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा आजमा चुकी है। 2017 में जब चुनाव थे, तब भी सपा और बसपा के नेताओं में खलबली मची थी। नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे थे, जिससे जनता में भाजपा के लिए हवा बनी। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अब जिस तरह से सेंधमारी हो रही है, उससे सवाल बड़ा है कि क्या 22 की जंग सेंधमारी से जीती जाएगी, क्योंकि सेंधमारी में न तो भाजपा कम पड़ रही है न सपा। दोनों एक दूसरे को जमकर टक्कर दे रहे हैं, लेकिन किसकी टक्कर किस पर भारी पड़ती है, इसका फैसला विधान परिषद के चुनाव से तय होगा, जिसे जानकार यूपी विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मान रहे हैं।
एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।